जसप्रीत बुमराह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। सबको लग भी रहा था कि भाई जसप्रीत बुमराह तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होंगे। बाहर खबरें तरह की बनाई जा रही थी कि शायद वो फिट हो सकते हैं, उन्हें जिम करने के लिए कह दिया गया है, हल्की फुल्की बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन आशंका थी कि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होंगे। स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर भी हम बार बार ये अपडेट आपको दे रहे थे। वैसा ही कुछ हुआ है कि जसप्रीत बुमराह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से ऑफिशियली बाहर हो गए। उनकी जगह रिप्लेस किया गया, हर्षित राणा को बुलाया गया है। हर्षित राणा अब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, बुमराह नहीं खेलेंगे। लेकिन बुमराह एनसीए में थे, कुछ उसको लेकर भी अपडेट है, कुछ कहानी है बुमराह के बाहर होने के पीछे की भी। दरअसल बुमराह को लेकर जो अपडेट एनसीए ने भेजी है टीम इंडिया को, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने अपना रिहैब पूरा कर लिया था। उसके बाद फिलहाल वो मेडिकली फिट है या नहीं, ये अभी एनसीए पता नहीं कर पा रहा था। लेकिन एनसीए को ऐसा लग रहा था कि जो रिपोर्ट है उनकी ठीक ठाक लग रही है, रिहैब पूरा कर चुके हैं, रिपोर्ट भी ठीक ठाक ही कह सकते हैं। लेकिन अब सिलेक्शन की जो गेंद थी वो अजीत अगरकर के पाले में डाल दी गई कि आप चीफ सेलेक्टर हैं भाई, हमने अपना आपको रोल बता दिया है कि रिहैब हो गया है, रिपोर्ट भी ठीक ठाक लग रही है, 100% ओके तो नहीं कह सकते। अब क्या आप बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाना चाहते हैं? तब अजीत अगरकर जो कि चीफ सेलेक्टर, उन्होंने फैसला लिया कि जसप्रीत बुमराह को नहीं लेकर जाते हैं, उन्हें बाहर करते हैं और हर्षित राणा को अपने साथ लेकर जाते हैं। क्योंकि ये बड़ी बात थी, क्योंकि बुमराह के लिए हम पहले भी देख चुके हैं 2022 ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप होना था T20, उसके पहले भी बुमराह की एक बार वापसी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो इंजर्ड हो गए थे और 1 साल तक बाहर रहे थे। इसीलिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता था कि बुमराह के साथ कोई रिस्क ना लिया जाए। शायद अगर उन्हें अनफिट बुमराह को वहाँ पर लेकर जाया जाता, बुमराह के साथ फिर वैसे ही कुछ इंजरी हो जाती, बुमराह फिर एक बार बाहर हो जाते काफ़ी लंबे समय के लिए। इसीलिए वहाँ पर रिस्क नहीं लिया गया है और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट से जसप्रीत बुमराह को बाहर रखा गया है। रिप्लेसमेंट के तौर पर हर्षित राणा है, जिन्होंने भी हाल में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया है। उम्मीद की जाती है सिराज को रखा जा सकता है, जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन नहीं, टीम मैनेजमेंट ने हर्षित राणा पर भरोसा किया है। सिराज को लेकर जा रहे हैं, लेकिन ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर लेकर जा रहे हैं। टीम के जो 15 खिलाड़ी हैं उसमें सिराज नहीं है, हर्षित राणा रिप्लेस करने वाले हैं। तो जो गेंदबाजी की अब कमान होने वाली वो हर्षित राणा, मोहम्मद शमी और अर्शदीप के नाम होने वाली है। उनका साथ हार्दिक पांड्या देंगे। तेज गेंदबाजों की अगर बात की जाए, लाइनअप कमजोर जरूर लग रहा है बिना बुमराह के, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ट्रस्ट हमें अब इसी लाइनअप पर करना होगा। बुमराह नहीं है तो बुमराह के अलावा अब जो गेंदबाज है उन पर ही हमें भरोसा करना होगा, उनके दम पर ही चैंपियंस ट्रॉफी में हमें खेलना होगा। बुमराह को लेकर रिस्क नहीं लिया गया। अजीत अगरकर का जो स्टैंड साफ देखकर लगता है भाई कि अगर आप अनफिट खिलाड़ी को वहाँ ले जाते, एक आध मैच खिला देते, हो सकता है 1-1.5 साल के लिए लंबी इंजरी हो जाती। पीठ की इंजरी किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होती, हर कोई जानता है। इसीलिए वहाँ पर एक दाद देनी चाहिए भाई, अच्छा डिसीजन वहाँ पर चीफ सेलेक्टर और टीम मैनेजमेंट का, जो कि अहमदाबाद में एक मीटिंग हुई रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बीच। मिलजुल कर ये फैसला लिया गया कि भाई जसप्रीत बुमराह को बाहर ही रखते हैं। बुमराह फिलहाल अभी 100% फिट नहीं है, इसकी वजह से हम उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आता है, रोहित शर्मा से जब शमी को लेकर बार बार सवाल पूछा जा रहा था पिछले 2 महीने से, जब टेस्ट सीरीज चल रही थी, तब उन्होंने कहा था कि 100% फिट खिलाड़ी मुझे टीम में चाहिए, 70-80% फिट खिलाड़ी नहीं चाहिए। तो शमी के लिए अगर वो पैमाना था तो बुमराह के लिए भी वही पैमाना रखा गया है कि बुमराह अगर 90% भी फिट है तो टीम में उनका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको 100% फिट होना होगा। एनसीए भी बुमराह को लेकर लगातार वहाँ पर अपनी एक तरीके से कहा जाए डेवलपमेंट दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद एनसीए भी श्योर नहीं था। रिहैब जरूर पूरा किया था, लेकिन 100% फिट नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने कह दिया था भाई अब सेलेक्टर जाने क्या करना है। सेलेक्टर ने नहीं चुना है, हर्षित राणा को अपने साथ रखा है। अजीत अगरकर का ये अच्छा फैसला देख कह सकते हैं। लेकिन हाँ, टीम इंडिया के फैंस जरूर निराश हैं। उन्हें, कई सारे फैंस को तो यहाँ तक लग रहा है बिना बुमराह के अब उम्मीदें काफ़ी कम हो गई हैं। फैंस ही क्यों, रवि शास्त्री तक ने कह दिया था कि बिना बुमराह के 30% आपके चांस चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के कम हो जाएंगे।